तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी ऐसी मज़ेदार कुरकुरी और करारी रेसिपी जिसमें हम इंग्रेडिएंट का कम से कम इस्तेमाल करेंगे और बनेगी तो इतनी टेस्टी कि सारे घर वाले ही खुश हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूं अनाबिया और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज आप लोगों से शेयर करूंगी क्रिस्पी क्रंची और करारे से पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी। फ्रेंच फ्राइज से तो 100 गुना बेहतर है। तो वीडियो को आप लोगों ने एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलें जी, चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी जी आज की मज़ेदार सी रेसिपी पोटैटो स्नैक्स बनाना शुरू कर लेते हैं। तो ये मज़ेदार से स्नैक्स तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर 3 अदद आलू ले लूँगी। आलू को मैंने छीलने के बाद अच्छी तरह से धो लिया है। वैसे भी मार्केट में नए आलू आए हुए हैं, इनको ज़्यादा छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हल्का सा आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको छील लेना है। और अब मैं एक आलू के 3 टुकड़े कर लूँगी मोटे मोटे से। आप लोग देख रहे हैं जैसे मैं कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से ही आप लोगों ने आलू की कटिंग कर लेनी है। और अब मैं एक पीस उठाऊँगी और उसके 3 टुकड़े करूँगी। 3 टुकड़े करने के बाद इसको मैं छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी। अगर आप चाहें तो इन्हें फ्रेंच फ्राइज शेप में भी कट कर सकते हैं। मैं इन्हें छोटे टुकड़ों में कट कर रही हूँ। ये देखिए, एक पीस के आप लोग ने 3 टुकड़े कर लेने हैं। ये देखें जैसे मैंने किया है, बिल्कुल इसी तरीके से ही आप लोग ने आलू को कट कर लेना है। ये देखें माशाल्लाह से तमाम आलू मैंने अच्छे तरीके से कट कर लिए हैं। अब मैं दोबारा इनको 2 से 3 मरतबा साफ़ पानी से अच्छी तरह से धो लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से तमाम आलू हमारे अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। और दूसरी साइड पर पानी गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। पानी गर्म हो चुका है और मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून के बराबर नमक भी शामिल किया है ताकि हमारे आलू फीके न रहें। अगर आप चाहें तो ये आलू 2 से 3 मिनट तक कुकिंग ऑयल में फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने इनको पानी में बॉयल कर लिया है सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए माशाल्लाह से पूरे 3 से 4 मिनट गुजरने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारे आलू 50% अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। आप लोगों ने इनको स्टेनर में डालकर रख देना है ताकि ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाएं। और अब हम इसकी मज़ेदार सी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। एक बाउल ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप के बराबर मैदा। मैदे को मैंने पहले अच्छी तरह से छान लिया था। अब मैं इसमें आधा चम्मच के बराबर नमक शामिल करूँगी, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आधा चम्मच मैं इसमें चिकन टिक्का मसाला शामिल करूँगी। 2 चुटकी के बराबर हल्दी भी शामिल करेंगे अच्छे कलर के लिए। और 1 चम्मच के बराबर मैं इसमें साबित खुश्क धनिया शामिल कर रही हूँ, जिसको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। आधा चम्मच लहसुन का पाउडर भी शामिल कर रही हूँ। ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरह से पेस्ट की शक्ल में तैयार कर लूँगी। ये देखिए गाढ़ा सा हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है और आलू भी हमारे अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। अब मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। आलू और इन मसाले को आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि ये कोटिंग एक एक आलू पर अच्छी तरह से कवर हो जाए। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से ही आप लोग ने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। एक एक आलू पर अच्छी तरह से कोटिंग कवर होनी चाहिए। और दूसरी साइड पर कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। कुकिंग ऑयल गर्म हो चुका है और अब मैं एक एक पोटैटो उठाकर कुकिंग ऑयल में शामिल करती जाऊंगी और मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अपने बच्चों के लंच बॉक्स में दें या फिर शाम की चाय में भी इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए आलू के पीस मैंने कढ़ाई में शामिल कर दिए हैं और जैसे ही इनका कलर चेंज होगा उलटते पुलटते मैं इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी बताया करें कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर मुझे बेहद खुशी होती है। ये देखिए माशाल्लाह से मुझे इनको फ्राई करते हुए पूरे 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं और ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से फ्राई हो चुके हैं। और बाकी जो बच चुके हैं उनको भी मैं बिल्कुल इसी तरीके से तैयार कर लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह से पोटैटो स्नैक्स हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं और आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये इतने क्रिस्पी बनते हैं कि जब आप इसे घर में बनाएंगे ना तभी आपको अंदाज़ा होगा कि ये रेसिपी कितनी टेस्टी है। तो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक ज़रूर वॉच करना है।
तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अनाबिया को दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।